डियर टीचर्स, उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछले 3 वीडियोस को देखे हैं ईवीएस के, और अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो ये ईवीएस के 4th वीडियो है। तो आप लोगों का जो है टारगेट रहना चाहिए 30 में 30 लाने का ईवीएस में, ठीक है। और उम्मीद है 30 में 30, अगर नहीं भी आए तो 30 में 28 आपका ज़रूर आएंगे, अगर आप लोग वीडियो में मेरे साथ हर एक वीडियो में बने रहेंगे और हर एक वीडियो को फुल कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवीजन होगा जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं क्वेश्चन के साथ। देखिए क्वेश्चन क्या है, पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर एट लीस्ट 25 years have a right to the forest land and what is grown on it, this is mandated by। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो लोग फॉरेस्ट में कम से कम 25 साल रहते हैं, कितने साल, 25 साल, तो उसको राइट है उसके फॉरेस्ट लैंड के, और वो वहां पर जो भी उगाते हैं उसका वो हक है, ठीक है, फॉरेस्ट लैंड का, और साथ साथ वहां पर जो भी उगाते हैं उसका वो उसका क्या है, वो हक है। तो ये हक जो दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है, दिस इज मैंडेटेड बाय, तो ये दिया गया है राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007। अगर आप पिछली वीडियो देखे तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है, नहीं देखे तो नहीं पता है, इसलिए मैं बोलता हूँ पिछली वीडियोस को देखिएगा। एक वीडियो दूसरे के साथ क्या है, लिंक है, ठीक है। तो राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 के मुताबिक अगर कोई शख्स, अगर कोई इंसान 25 साल में जंगल में रहता है तो वहां पर वो जो रहता है उस जगह का वो मालिक होता है फॉरेस्ट लैंड का, और अगर वो अगर कोई फसल उगाते हैं, कोई क्रॉप्स उगाते हैं तो उसका भी वो क्या होता है, मालिक होता है, उसको कोई काट नहीं सकता है। तो ये जो हक दिया गया है किस एक्ट के मुताबिक, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 के मुताबिक, ठीक है। चलिए ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए सीटेट में पूछा गया है ये क्वेश्चन पेपर 1 में, ठीक है, 3/1/2022 में। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पॉइजनस स्नेक फाउंड इन इंडिया। बोला जा रहा है कि क्वेश्चन में कि इनमें से कौन इंडिया के नॉन पॉइजनस स्नेक है, जो मतलब इंडिया में जो है 4 तरह के पॉइजनस स्नेक पाया जाता है। अगर पिछली वीडियो देखे तो आपको पता होगा 4 तरह के पॉइजनस स्नेक, एक है नाग, अफाई, करेट, दुबैया, ये 4 पॉइजनस स्नेक है इंडिया में, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं ऑप्शन 1 में क्या है, रोसेल्स वाइपर, तो ये पॉइजनस स्नेक है। ऑप्शन 2 में क्या है, सो वाइपर, ये भी पॉइजनस स्नेक है। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, इंडियन रॉक पाइथन, तो ये पॉइजनस स्नेक नहीं है, ये इंडिया में पॉइजनस स्नेक ये नहीं पाया जाता है। 4 नंबर में है कॉमन करेट, तो ये भी क्या है, पॉइजनस स्नेक है, तो ये पॉइजनस स्नेक नहीं है। और यहाँ पर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पॉइजनस स्नेक फाउंड इन इंडिया, इंडिया में इनमें से कौन जो है पॉइजनस स्नेक नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 होगा, इंडियन रॉक पाइथन, ठीक है। तो इंडिया में 4 तरह के ही पॉइजनस स्नेक पाए जाते हैं। यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये 4 तरह के स्नेक है, एक है कोबरा, कॉमन करेट, रोसल वाइपर और सोस्केल वाइपर, ये 4 पॉइजनस स्नेक है, ठीक है। नाग, अफाई, करेट, दुबैया, इस तरह से आप याद रख सकते हैं हिंदी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पॉइजनियस टीथ ऑफ स्नेक्स आर कॉल्ड। देखिए सांप में जो दांत होते हैं वो चिबाने के लिए नहीं होता है, वो जहर ट्रांसफर करने के लिए होता है, ठीक है। और उसके दांत जो होते हैं कैसे होते हैं, शार्प होते हैं। और क्या होता है, कर्व एंड शार्प, कैसे होते हैं उसके दांत जो होता है सांप के कर्व एंड शार्प होता है, ठीक है। और उसको चिबाने के लिए नहीं यूज करता वो लोग, उसको जहर ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और उसके दांत जो है होलो भी होता है, इससे क्या होता है, जहर ट्रांसफर होता है। क्या ट्रांसफर होता है, जहर, ठीक है। तो सांप अपने दांत को जहर ट्रांसफर करने के लिए यूज करता है, चिबाने के लिए नहीं। सांप अपने फूड को चिबा के नहीं खाता है, निगल के खाता है, पूरे फूड को क्या करता है, निगल लेता है। कभी कभी शॉर्ट वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि अंडे को जो है निगल लेता है, तो सांप अपने फूड को जो है चिबाते नहीं है, क्या करते हैं, वो निगल लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि पॉइजनस टीथ ऑफ स्नेक्स आर कॉल्ड, स्नेक में जो सांप में जो पॉइजनस टीथ होता है उसको क्या कहते हैं, उसको फैंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डसने वाली दांत हिंदी में, यानी कि इंग्लिश में क्या, फैंग्स, ठीक है। तो जो जहरीले दांत होते हैं सांप के, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम लोग फैंग्स कहते हैं, ठीक है। और हिंदी में जो है उसको कहेंगे विष दंत, ठीक है। फैंग्स को क्या कहते हैं, विष दंत, ओके। चलिए तो ये सब क्वेश्चन जो है पूछा गया क्वेश्चन अदर टेट में, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल्ड लाइफ वीक इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द। देखिए वाइल्ड लाइफ वीक जो है, वाइल्ड लाइफ वीक जो है सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। कब सेलिब्रेट किया जाता है,
ऑप्शन ए है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, ऑप्शन बी है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, ऑप्शन सी है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, ऑप्शन डी है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो है वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट किया जाता है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक अक्टूबर 2 से लेकर अक्टूबर 8 तक क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो वाइल्ड लाइफ वीक क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ताकि जंगल की हिफाजत किया जाए, जंगल में रहने वाले जानवरों की हिफाजत किया जाए, क्योंकि इकोसिस्टम बने रहते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम के लिए वाइल्ड लाइफ वीक जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो याद रखिएगा फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में सेलिब्रेट किया जाता है, 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देख सकते हैं। आज के जो भी रिवीजन के लिए क्वेश्चन लिया गया है सभी इंपॉर्टेंट है और हर वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जाते हैं, और मैं आप लोगों को जो थ्योरी के साथ भी पढ़ाने वाला हूँ। क्वेश्चंस लेंगे थ्योरी पढ़ेंगे, क्वेश्चंस लेंगे थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर वाज इंट्रोड्यूस इन। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है इंट्रोड्यूस किया गया किस ईयर में? ऑप्शन है 1972, ऑप्शन बी है 1973, ऑप्शन सी है 1975, ऑप्शन डी है 1992। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1973। टाइगर प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस कब हुआ? 1973, याद रखिएगा 1973। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हेन वाज प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च इन इंडिया। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हुआ था 1992 में, और टाइगर प्रोजेक्ट कब? 1973, और एलिफेंट प्रोजेक्ट कब? 1992, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए ये चीज आप लोग पढ़े हैं, ध्यान से सुनिए। फोटोसिंथेसिस क्या पढ़ेंगे? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन लीव्स एंड देयरफॉर लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो किस में होता है? लीव्स में होता है। लीव्स का मतलब क्या? पत्ती, पत्तियों में होता है। इसीलिए पत्तियों को क्या कहा जाता है? फूड फैक्ट्रीज। हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे अपने फूड को खुद वो क्या करता है? तैयार करते हैं, अपने गजा को खुद तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के जरिए। तो किसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है? लीव्स में। इसीलिए लीव्स को क्या कहा गया है? फूड फैक्ट्रीज। अगर पूछा जाए विच पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज, तो होगा लीव्स। ठीक है, लीव्स को कहा जाता है। ठीक है, लीव्स रिक्वायर 4 थिंग्स टू डू फोटोसिंथेसिस। लीव को, पत्तियों को 4 चीज की जरूरत, रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस कराने के लिए। क्या क्या वो 4 चीज? नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एटमॉस्फेयर से उनको मिल जाता है। नंबर 2 वाटर, जो कि जड़ से यानी कि जड़ के थ्रू मिट्टी से उनको मिल जाते हैं। तीसरा नंबर सनलाइट, जो कि सन से मिलता है। चौथा नंबर क्लोरोफिल, जो कि पत्तियों में मौजूद होते हैं, क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये 4 चीज चाहिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कराने के लिए। क्या क्या? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, वाटर यानी कि H2O, और क्या? सनलाइट, यहां से उसको एनर्जी मिलती है, और क्या? क्लोरोफिल। ये 4 चीज चाहिए फोटोसिंथेसिस कराने के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन में आता है कि इनमें से कौन सी चीज फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी नहीं है, तो इन 4 को छोड़कर जो होंगे वो जरूरी नहीं है। अगर पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस कराने के लिए कौन कौन चीजों की जरूरत है, तो ये 4 चीजों की जरूरत है। याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, और क्या? क्लोरोफिल। देखिए सन से उनको लाइट मिल जाता है, इस लाइट से उसको एनर्जी मिल जाती है, और एटमॉस्फेयर से उनको क्या मिल जाता है? इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं, और जमीन से उसको क्या मिलता है? मिट्टी से रूट के जरिए वाटर मिल जाता है। क्या मिल जाता है? बोलिए, वाटर मिल जाता है। ठीक है, वाटर मिल जाता है। और पत्तों में क्या मौजूद होता है? पत्तों में मौजूद होता है क्लोरोफिल। ठीक है, इन 4 चीजों के जरिए वो क्या करता है? फूड तैयार करता है, और उसी फूड को वो इस्तेमाल करके क्या होता है? बड़े होते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधे अपने गजा, अपने फूड खुद तैयार करते हैं, लेकिन बहुत सारे पेड़ पौधे जो है तैयार नहीं करते हैं, जैसे कि मशरूम हो जाएगा। ठीक है, तैयार नहीं करते मशरूम। ठीक है, इसके बाद फंगी हो जाएंगे। तो ये अपने पेड़, ये जो है अपने गजा खुद तैयार नहीं करते, ये दूसरे पर क्या करते हैं? निर्भर करता है, दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, तो देखिए CO2, H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, इनसे क्या करता है? इनसे वो फूड तैयार करता है, जिसको हम क्या कहेंगे? ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, इसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं। और साथ साथ क्या करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अगर पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस कौन सा रिएक्शन है, तो ये कॉम्बिनेशन
रिएक्शन है, ठीक है। क्योंकि देखिए CO2, H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये इसका कॉम्बिनेशन के जरिए क्या करता है, फूड तैयार करता है, यानी ग्लूकोज तैयार करता है, और साथ में हमको जो है साथ में जो क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। पेड़ पौधे जो है CO2 जो लेते हैं अपने अंदर, वो किसके थ्रू लेते हैं, अगर पूछा जाए CO2 किसके थ्रू लेते हैं, तो वो स्टोमाटा के जरिए लेते हैं। स्टोमाटा क्या होता है, स्टोमाटा पत्तियों में जो सुराख होते हैं, पत्तियों में जो सुराख होता है, छोटे छोटे क्या होता है, माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा लोअर इसमें साइड में किसी प्लांट्स के पत्ती के दोनों साइड में जो है स्टोमाटा होता है, और ज्यादातर किसमें होता है, लोअर साइड में होता है। तो लोअर साइड में जो छोटे छोटे सुराख होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम स्टोमाटा कहेंगे, ठीक है। उसी स्टोमाटा के थ्रू, स्टोमाटा अगर शेप देखा जाए तो कैसा होता है, इस तरह का कुछ होता है, ठीक है। ये स्टोमाटा जब ओपन होता है तो क्या लेता है, तो वो क्या करता है, CO2 को एटमोस्फियर से लेते हैं। यहाँ पर आप लोग फिर से देख सकते हैं, सन से उनको एनर्जी मिल जाती है, ठीक है, और एटमोस्फियर से CO2 मिल जाता है, और वाटर मिल जाता है, जमीन से सॉइल से मिलते हैं वाटर, ठीक है, और वो इन सब के मदद से, और पत्तों में क्या होता है, क्लोरोफिल, चार चीज के मदद से क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस जो है ये कौन सा रिएक्शन है, तो कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं लीफ में क्या होता है, स्टोमाटा, इस स्टोमाटा के थ्रू क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, और फूड तैयार करने के वक्त जब ग्लूकोज तैयार होता है, साथ साथ ऑक्सीजन बनते हैं गैस, ये ऑक्सीजन को इसी स्टोमाटा के थ्रू क्या करता है, वो रिलीज कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग फोटोसाइंथेसिस। देखिए सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इनमें से कौन जो है फोटोसाइंथेसिस के दौरान, फोटोसाइंथेसिस के वक्त नहीं होता है। एब्सॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, हाँ क्लोरोफिल जो है सनलाइट के एनर्जी को क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है, ये होता है, ठीक है। अच्छा, कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ये भी होता है। लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाता है, केमिकल एनर्जी, यानी कि ग्लूकोज जो बनता है वो केमिकल एनर्जी उसमें स्टोर रहता है, ठीक है। तो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ये भी होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, रिडक्शन होता है। अगर पूछा जाए कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है कि नहीं, तो इसका रिडक्शन होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ये क्या करता है, ये O2 इसका हट जाता है, यानी O2 जो है इसका कार्बन डाइऑक्साइड से CO यानी O2 ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, अलग हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। क्या हुआ, अगर ऑक्सीजन निकल जाता है तो हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। तो CO2 से O2 निकल जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया कि कौन सा नहीं होता है, तो नहीं क्या होता है, यही नहीं होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये गलत है, इसलिए यही हमारा क्या होगा, सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है, जो गलत है वही सही है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। सही स्टेटमेंट को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। प्लांट्स विथ ग्रीन लीव्स ओनली कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, जिस प्लांट्स में ग्रीन लीव्स होते हैं, ग्रीन यानी कि हरी पत्तियां होते हैं, क्या उसी में सिर्फ फोटोसिंथेसिस होगा, जिसमें हरी पत्तियां होंगे क्या इसमें ही सिर्फ फोटोसिंथेसिस होगा, तो नहीं। जो रंग बिरंगे के पत्ते होते हैं, कलरफुल पत्ते होते हैं, अलग अलग कलर के, रेड वगैरह, ठीक है, उसमें भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चीज चाहिए, कितने चीज चाहिए, चार चीज चाहिए। क्या क्या, CO2 चाहिए यानी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और क्या चाहिए, पानी चाहिए यानी कि H2O चाहिए, और क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, और क्या चाहिए, और एक चीज चाहिए जो कि क्या है, बोलिए, जो कि क्या है, सनलाइट। तो सन से तो सनलाइट मिल जाएंगे, जमीन से पानी मिल जाएंगे, एटमोस्फेयर से CO2 मिल जाएगा, और एक क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। तो क्लोरोफिल कहाँ पे मौजूद होता है, पत्तों में, ठीक है, ग्रीन लीव्स में। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ ग्रीन पत्तियों में जो है क्लोरोफिल मौजूद होंगे, जो रंग बिरंग के रेड वगैरह कलर के पत्ते होंगे उनमें भी क्लोरोफिल मौजूद होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कम अमाउंट में क्लोरोफिल रहता है। तो इसका मतलब उसमें भी क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल रहने से इसका मतलब उसमें भी क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। तो अगर बोला जाए कि सिर्फ और सिर्फ ग्रीन लीव्स वाले प्लांट्स में ही फोटोसिंथेसिस होता है, तो ये गलत है। अगर कोई अलग कलर के पत्ती वाले प्लांट है तो उसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, हमको करेक्ट स्टेटमेंट को जो है चुनना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या है, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस
ओनली इन लीव्स। देखिए बोला जा रहा है कि फोटोसिंथेसिस किस में होता है, सिर्फ और सिर्फ लीव्स में होता है। तो देखिए अगर हम लोग जाएंगे डिजर्ट एरिया में तो वहां पर जो कैक्टस प्लांट है उसमें पत्ती तो होते नहीं है, तो इसका मतलब उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, नहीं होता है, उसमें भी तो होता है। तो इसका मतलब सिर्फ पत्तियों में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कलर ऑल लीव्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। देखिए चाहे जिस कलर की भी पत्ती हो उसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस हर तरह के कलर के पत्तियों में, हर तरह के कलर के पत्तियों में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो ये बिल्कुल सही है, हर तरह के, चाहे वो लाल हो, पीला हो, हरा हो, उसमें भी क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया है, प्लांट्स कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस इवन विदाउट क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल ना हो तो फोटोसिंथेसिस होंगे क्या, बिल्कुल नहीं होंगे। फोटोसिंथेसिस के लिए चार चीज का होना जरूरी है। क्या क्या, फिर से मैं बोलता हूं, CO2 चाहिए, क्या चाहिए, H2O चाहिए यानी पानी चाहिए, और क्या चाहिए बोलिए, क्लोरोफिल। तो ये तो एकदम बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, इसके बगैर तो कुछ होने वाला नहीं है। और क्या चाहिए, और चाहिए सनलाइट। ठीक है, क्या चाहिए, सनलाइट। ठीक है, सनलाइट चाहिए, ये चार चीज चाहिए। क्या क्या, CO2, H2O, क्लोरोफिल, सनलाइट। इनके बगैर क्या नहीं होंगे, फोटोसिंथेसिस का, इनमें से अगर एक ना हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं होंगे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्लोरोफिल के बगैर ही भी जो है पौधों में फोटोसिंथेसिस होंगे, तो ये गलत बात है, नहीं होंगे। ठीक है, तो सही क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। देखिए क्या है, डू लीव्स विच आर नॉट ग्रीन हैव क्लोरोफिल। बोला जा रहा है कि जिसमें ग्रीन नहीं होता है, जिस पत्तियों में ग्रीन कलर नहीं होता, क्या उसमें भी क्लोरोफिल होते हैं? हाँ होते हैं। जो ज्यादा ग्रीन है उसमें ज्यादा क्लोरोफिल होता है, जो कम ग्रीन है उसमें कम क्लोरोफिल होता है, लेकिन थोड़ा बहुत क्लोरोफिल होता है। जैसे कि यहाँ पर ये पत्ती देख सकते हैं पूरा ग्रीन नहीं है, तो इसमें भी क्लोरोफिल है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं पत्तियों को जो है येलो कलर वगैरह में है, येलो और रेड वगैरह कलर में दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, इसमें भी क्लोरोफिल है। ठीक है, दो सम लीव्स आर ब्राउन, रेड एटसेट्रा इन कलर, दे ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। देखिए कुछ कुछ पत्तियां के कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है, रेड होता है, ठीक है, या येलो होता है, तो उनमें भी क्या होता है, उनमें भी क्लोरोफिल होते हैं। दीज प्लांट्स विच हैव रेड और ब्राउन लीव्स ऑल्सो डू फोटोसिंथेसिस। जिस जो प्लांट्स के पत्तियों का कलर ब्राउन कलर का होगा या रेड कलर का होगा या अदर कलर का होगा, उसमें भी कौन सा प्रोसेस होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें भी क्लोरोफिल होते हैं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए, कलर ऑफ द प्लांट्स इज ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। देखिए प्लांट्स के जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, क्यों होता है, किसके वजह से होता है, तो आपको पता ही होगा किसके वजह से ग्रीन होता है। यूरिया की वजह से बिल्कुल नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बिल्कुल नहीं, ऑक्सीजन की वजह से बिल्कुल नहीं। किसकी वजह से ग्रीन होता है, क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन होता है। ठीक है, अगर कोई प्लांट्स ग्रीन है तो किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से। तो क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, प्लांट्स ग्रीन होता है। अगर कोई प्लांट्स ग्रीन कम है तो इसका मतलब उसमें क्लोरोफिल कम है। ये देखिए पत्तियां जो है प्लांट्स के क्या है, ग्रीन है, तो किसकी वजह से ग्रीन है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, इसके वजह से क्या है, ग्रीन है। ठीक है, तो कलर ऑफ द प्लांट्स इज ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, इसके मौजूदगी की वजह से प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है। इट इज अ ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फाउंड इन प्लांट्स, एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया। तो बोला जा रहा है कि ये जो क्लोरोफिल है ये क्या है, ये एक ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। ठीक है, जो किस किस में पाया जाता है, प्लांट्स में, एल्गी में, साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक है, इट एब्जॉर्ब मोस्टली इन द ब्लू एंड टू अ लेसर एक्सटेंट रेड पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखिए जो स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसमें से वो ब्लू कलर को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, और उससे थोड़ा सा ज्यादा रेड कलर को भी वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। कौन, क्लोरोफिल। ठीक है, हेंस इट इज ऑफ इंटेंस ग्रीन कलर, और वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है ग्रीन कलर को, मतलब उसको एब्जॉर्ब नहीं करता, उसको रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए वो क्या करते हैं, ग्रीन दिखता है। यानी कि पत्तियां कैसा दिखता है, इसी वजह से पत्तियां ग्रीन दिखते हैं। ठीक है, द गैस दैट डिस्ट्रॉय क्लोरोफिल इन प्लांट लीव्स इज। देखिए प्लांट के पत्तियों में जो क्लोरोफिल है उसको डिस्ट्रॉय करता है कौन सी गैस, ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है SO3, ऑप्शन सी है H2S, ऑप्शन डी है SO2। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो गैस है ये एसिड रेन का भी एक रीजन है, एसिड रेन। ठीक है, तो यही गैस जो है, यही गैस क्या करते हैं, यही गैस
पत्तों में जो मौजूद क्लोरोफिल होता है उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। याद रखिएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए आप लोग ऊपर सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है अपने फूड को जो है फोटोसिंथेसिस के जरिए प्रिपेयर कर सकता है? फंगी, राइजोबियम, वायरस, अलगी। तो आंसर होगा अलगी। अलगी जो है अपने फूड को फोटोसिंथेसिस के जरिए क्या कर सकता है, प्रिपेयर कर सकता है। फंगी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, राइबोजियम भी नहीं कर सकते हैं और वायरस भी नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सेप्रोफाइटिक प्लांट्स, तो सेप्रोफाइटिक प्लांट उसको कहेंगे जो सरेगलो चीजों में होते हैं और उन्हीं को खा करके यानी उन्हीं से वो अपने एनर्जी लेता है, अपने फूड को लेता है और उनसे वो क्या होता है, बड़े होता है, यानी ये खुद से फूड तैयार नहीं करते हैं। सेप्रोफाइटिक प्लांट जो है ये खुद से अपने जो है फूड को तैयार नहीं करते हैं, ठीक है। प्लांट्स देखिए क्या है, प्लांट्स विच डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। सेप्रोट्रॉफ किसको कहता है, जो प्लांट्स किस पर डिपेंड करता है, डेड और डिकेइंग मैटर पे, इसी को खा करके वो क्या होता है, बड़े होता है। याद रखिएगा या देखिएगा कि मशरूम जो है एक क्या है, सेप्रोफाइटिक प्लांट है और ये हमेशा गंदी जगह पे होते हैं जहां पर सड़े गले चीज होता है, डिकेइंग या डेड मैटर होता है, वहां पर जो है मशरूम के जो है प्लांट उगते हैं, ठीक है। तो ये अपने गजा को, अपने फूड को तैयार खुद से नहीं कर सकता, ठीक है, सेप्रोफाइटिक प्लांट। एन एग्जाम्पल के तौर पर देखिए क्या है, फंगी। फंगी क्या है, एक सेप्रोफाइटिक प्लांट है। मशरूम क्या है, एक सेप्रोफाइटिक प्लांट है। ये अपने फूड को खुद तैयार नहीं कर सकता, यानी कि इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। यू माइट हैव सीन रोटन ब्रेड विथ कॉटन लाइक थ्रेड ऑन इट, दीज थ्रेड्स आर कॉल्ड फंगी। देखिए फंगी किसको कहता है, बोला जा रहा है कि आप लोग जो है ब्रेड में देखिए रोटन ब्रेड, जो सड़े हुए ब्रेड है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सड़े हुए ब्रेड में आप लोग देखे होंगे, देखिए ये सड़े हुए ब्रेड है, इसमें कुछ धागे की तरह लगेगा, थ्रेड की तरह, वही क्या है, वही है फंगी, ठीक है। यू माइट हैव सीन रोटन ब्रेड विथ कॉटन लाइक थ्रेड्स, कॉटन की तरह थ्रेड्स दिखेंगे, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम क्या कहेंगे, फंगी कहेंगे। तो फंगी और मशरूम जो है ये अपने फूड को खुद तैयार नहीं करते हैं, ये डिकेइंग और डेड मैटर पर डिपेंड करता है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स कहेंगे, ठीक है। सेप्रोफाइटिक प्लांट जो है अपने फूड को खुद से तैयार नहीं करते हैं। आगे क्या है, फंगी सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड एंड डिकेइंग ब्रेड एंड कन्वर्ट इट इनटू सॉल्यूशन। देखिए फंगी जो है वो क्या करता है, वो डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, छोड़ते हैं, तो ये डाइजेस्टिव जूस यहाँ पर रिलीज करता है और इससे सॉल्यूशन बन जाता है, और तब क्या करता है, देखिए फंगी देन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दिस सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन से डाइजेस्टिव जूस रिलीज करने के बाद फंगी क्या करता है, इस सॉल्यूशन से उसको क्या मिल जाता है, न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है और ये बड़े होने लगते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा फंगी और मशरूम जो है ये सेप्रोफाइटिक प्लांट है, ये अपने फूड को खुद से तैयार नहीं करते हैं। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए सीटेट जुलाई 2013 में आया है। चलिए क्वेश्चन क्या देखिए आप, क्वेश्चन है टू ऑर्गेनिज्म आर बेस्ट फ्रेंड्स एंड लिव टुगेदर, one provides shelter, water and nutrients while the other prepare and provides food. Such an association of organism is termed as, देखिए बोलता है कि दो ऑर्गेनिज्म है यानी कि दो लिविंग थिंग है, जो क्या करता है फ्रेंड के हिसाब से, वो क्या है, बेस्ट फ्रेंड है और एक साथ रहता है, ठीक है। वन प्रोवाइड्स, एक क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर, वाटर एंड न्यूट्रिएंट, ठीक है, while the other प्रिपेयर एंड प्रोवाइड्स फूड, दूसरा क्या करता है, फूड को प्रिपेयर करता है, बनाता है, गजा बनाता है और क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। सच एन एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टर्म एज, तो ये किस तरह का जो है रिलेशन है, ठीक है। तो ये हो गया सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, ठीक है, जिसको हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी कहते हैं। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म यानी दो जानवर या दो प्लांट भी ले सकते हैं, ठीक है, दो जानवर क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और दोनों को म्यूचुअली बेनिफिट मिलता है। जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ पर दो इंसान बना लेता हूं, ठीक है, दो इंसान मिलकर रहते हैं, ये इससे फायदा लेते हैं और ये इससे फायदा लेता है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्या, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो जब दो ऑर्गेनिज्म मिलकर है और दोनों को बेनिफिट मिले, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अगर एक को बेनिफिट मिले और एक को बेनिफिट ना मिले
तो इसको हम बोलेंगे पैरासिटिज्म। ठीक है, तो वो भी पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। देखिए एक एक करके सब चीज समझेंगे। सबसे पहले सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को और भी अच्छी तरह से समझ लेते हैं एग्जांपल के साथ। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सम ऑर्गेनिज्म आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड लिव टुगेदर। देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म है, कुछ लिविंग थिंग है जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है और एक साथ मिलकर रहते हैं। ठीक है, दिस एस्पेक्ट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इस पहलू को, इस रिलेशनशिप को क्या कहेंगे हम लोग? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहेंगे। अगर दो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं तो इस रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहेंगे। एग्जांपल इज रिलेशनशिप बिटवीन राइबोजियम एंड लिग्यूमे प्लांट्स। लिग्यूमे प्लांट्स में क्या क्या आ जाएगा? पीस, बीन्स, दाल्स, मूंग। पीस हो गया, दाल्स, पीस, बीन्स, दाल्स, मूंग, ये सब जो दाल के पौधे हैं, ये सब प्लांट्स के जड़ों में क्या होता है? राइबोजियम बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन राइबोजियम एंड लिग्यूमे प्लांट्स, इसके बीच में जो रिलेशन होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। अब कैसे रिलेशन यहां पर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। देखिए राइबोजियम इज अ बैक्टीरिया व्हिच लिव्स इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमे प्लांट्स। राइबोजियम क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है जो इस लेग्यूमे प्लांट्स के, यानी कि बीन्स, दाल्स या मूंग या पीस के प्लांट के जड़ों में जो है ये बैक्टीरिया रहते हैं। अच्छा, ये यहां पर है कि क्या करता है देख लेते हैं। राइबोजियम प्रोवाइड नाइट्रोजन। अच्छा, ये राइबोजियम जो बैक्टीरिया है, ये जो बैक्टीरिया है, इसको क्या करता है? इस प्लांट को देता है नाइट्रोजन। अच्छा, नाइट्रोजन क्या ये प्लांट नहीं ले सकता है? एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकता, नाइट्रोजन नहीं लेता। ये क्या लेता है? एटमॉस्फेयर से CO2 लेता है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन जो है, ये जो बैक्टीरिया है, राइबोजियम बैक्टीरिया, इसको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसका तो बेनिफिट हुआ। इसका क्या बेनिफिट हुआ? दोनों को बेनिफिट मिलना चाहिए ना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए राइबोजियम प्रोवाइड्स नाइट्रोजन टू प्लांट्स। इस प्लांट को क्या करता है? नाइट्रोजन देता है। कैसे देता है? ये एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में जो है तब्दील कर देता है, चेंज कर देता है, और उस नाइट्रेट से क्या करता है? जमीन से ये पौधे जो है नाइट्रोजन को ले लेता है। ठीक है, तो ठीक है, ये नाइट्रोजन दिया राइबोजियम बैक्टीरिया प्लांट को। एंड प्लांट्स प्रोवाइड राइबोजियम विथ फूड। और प्लांट्स क्या करता है? इस बदले में इस राइबोजियम बैक्टीरिया को क्या करता है? फूड देता है। फूड कहाँ से देता है? फूड ये कैसे तैयार करता है? ये फोटोसिंथेसिस से। चार चीज चाहिए इसको, CO2, सनलाइट, इसके बाद क्लोरोफिल, इसके बाद वाटर। इन चारों चीज के मदद से क्या बनाता है? ये फूड बनाता है। तो ये इसको जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है, राइबोजियम बैक्टीरिया इसको पूरा, इसके रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, और बदले में ये प्लांट इसको क्या देता है? फूड देता है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों का बेनिफिट हुआ। तो राइबोजियम का भी बेनिफिट हुआ, इसको फूड मिल जाता है, और लेग्यूमे प्लांट को भी फायदा हो गया क्योंकि इसको मिलता है नाइट्रोजन। किसके वजह से मिलता है? राइबोजियम बैक्टीरिया की वजह से मिलता है। तो इसका मतलब दोनों को बेनिफिट मिलता है, तो इसलिए इसको कहेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है? दोनों को फायदा मिलता है। अगर दो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ है तो दोनों को भी फायदा मिलता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है क्या? पैरासिटिज्म। इसमें क्या होता है? एक को बेनिफिट मिलता है और एक को नुकसान। ठीक है, आइए पैरासिटिज्म समझ लेते हैं। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैरासिटिज्म या पैरासाइटिक रिलेशनशिप कह सकते हैं। पैरासिटिज्म इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन व्हिच वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स व्हाइल अदर इज हार्म्ड। एक को बेनिफिट मिलता है और दूसरों को क्या? नुकसान। बदले में क्या नुकसान? हम किसी का फायदा किए, वो हमारा नुकसान किया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमारे बीच में जो रिलेशनशिप हुआ वो हुआ पैरासाइटिक रिलेशनशिप, या फिर हम कह सकते हैं पैरासिटिज्म। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर देखिए टिक एंड डॉग। देखिए ये टिक जो है, इसको क्या मिलता है? बेनिफिट मिलता है डॉग से, लेकिन डॉग उसको कुछ नहीं कर पाता, उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए हुकवर्म्स एंड ह्यूमंस। देखिए ये हुकवर्म जो है, इसको बेनिफिट मिलता है और ह्यूमन को क्या मिलता है? नुकसान बदले में। एफिड्स एंड प्लांट्स। एफिड को क्या मिलता है? बेनिफिट मिलता है प्लांट से, लेकिन प्लांट्स को कोई बेनिफिट इससे नहीं मिलता है। इसके बाद देखिए क्या है? कुकू इन अदर बर्ड्स नेस्ट। देखिए कुकू जो है, कोयल चिड़िया जो है, ये क्रो के नेस्ट में अंडा देता है। क्रो मेहनत से नेस्ट बनाता है और कुकू जो है उसमें क्या करता है? अंडे देता है, वहां पर बच्चे जन्म देता है। तो इसका मतलब क्या? किसको बेनिफिट हुआ? कुकू को बेनिफिट हुआ, क्रो को क्या हुआ? नुकसान हुआ। तो जब एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होगा, यानी बेनिफिट मिलेगा, और एक को नुकसान मिलेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? पैरासिटिज्म या पैरासाइटिक क्या कहेंगे?
रिलेशनशिप कहेंगे। इसके बाद ब्रैंकल्स एंड वेल्स, देखिए ये जो ब्रैंकल्स है ये वेल्स का फायदा ले लेता है, लेकिन वेल जो है वेल इससे बेनिफिट नहीं ले पाता है, यानी वेल का क्या होता है, नुकसान होता है। तो एक को बेनिफिट एक को नुकसान, क्या हो गया, पैरासिटिज्म या पैरासाइटिक रिलेशनशिप। यहां पर भी दे सकते हैं लीचेस एंड ह्यूमंस। तो लीचेस को क्या मिलता है, लीचेस को जो है बेनिफिट मिलता है, और इंसान को क्या मिलता है, नुकसान। ठीक है, खून चूस लेता है तो नुकसान होता है। तो यहां पर भी कौन सा रिलेशनशिप हुआ, पैरासिटिज्म। ठीक है, तो यहां पर ये टिक को बेनिफिट मिलता है और डॉग को नुकसान, हुकवर्म्स को बेनिफिट मिलता है, इंसान को नुकसान, एफिड्स को बेनिफिट मिलता है, प्लांट को नुकसान, कुकू को बेनिफिट मिलता है और दूसरे बर्ड को नुकसान, यानी कि कोरो को नुकसान मिलता है। यहाँ पर ब्रैंकल्स को बेनिफिट मिलता है, वेल्थ को नुकसान, लीच को क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है, ह्यूमन को क्या मिलता है, नुकसान। तो इस रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे, पैरासिटिज्म या पैरासाइटिक रिलेशनशिप। और जिसमें दोनों को बेनिफिट मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ये दोनों रिलेशनशिप आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए और भी एक एग्जांपल लेते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सम प्लांट्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। एग्जांपल देखिए, कुछ प्लांट जो है एक साथ रहते हैं और शेल्टर और न्यूट्रिएंट को क्या करता है, शेयर करते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर लाइकन्स। ठीक है, इन लाइकन्स एंड एल्गी एंड अ फंगस लिव टुगेदर। देखिए लाइकन में क्या होता है, दो लिविंग चीज वहां पर होता है, एक अलगी और दूसरा क्या होता है, फंगस। ठीक है, तो अलगी जो है ये फूड प्रिपेयर करता है, ये क्या करता है, फूड को प्रिपेयर करता है। ठीक है, लेकिन फूड को प्रिपेयर करने के लिए जो मिनरल चाहिए और जो वाटर चाहिए वो कौन देता है, वो देता है फंगी। फंगी इसको मिनरल एंड वाटर देता है, मिनरल एंड वाटर, और उससे ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड तैयार करता है, और इस फूड को किसको देता है, फंगी को देता है। तो यहाँ पर फंगी इसको क्या दिया, मिनरल एंड वाटर, और अलगी फंगी को क्या दिया, फूड। तो दोनों को क्या मिला, बेनिफिट मिला। तो दोनों को अगर बेनिफिट मिलता है तो हम बोलेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो यहाँ पर कौन सा रिलेशनशिप हुआ, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, द फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स। फंगस क्या करता है, फंगस वाटर मिनरल शेल्टर इसको प्रोवाइड करता है टू द अलगी, यानी अलगा को, यानी अलगी को ये क्या करता है, ये मिनरल्स वाटर शेल्टर प्रोवाइड करता है। द अलगा प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस, और अलगी जो है वो क्या करता है, फंगी को क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है, विच इट प्रिपेयर बाय फोटोसिंथेसिस। और ये फूड कैसे प्रिपेयर करता है, अलगी फोटोसिंथेसिस के जरिए। ठीक है, तो लाइकन में जो फंगी और अलगी है इसके बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, राइबोजियम बैक्टीरिया इज ऑफन फाउंड इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन एंड अदर लेग्यूमिनस। The association of the bacterium with that of plant is known as। देखिए राइबोजियम बैक्टीरिया जो है, राइबोजियम बैक्टीरिया अक्सर जो है लेग्यूमिनियस प्लांट में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके जड़ों में। ठीक है, जैसे पीज हो गया, मूंग हो गया, बीन हो गया, इस प्लांट के जड़ों में राइबोजियम बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइबोजियम बैक्टीरिया और प्लांट्स के बीच में रिलेशनशिप है, तो किस तरह का रिलेशनशिप है, मैंने आप लोगों को अभी बताया कि किस तरह का रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक। क्योंकि राइबोजियम बैक्टीरिया जो है प्लांट को क्या देता है, नाइट्रोजन, और प्लांट को क्या देता है, नाइट्रोजन, और प्लांट राइबोजियम बैक्टीरिया को क्या देता है, फूड। क्या देता है, फूड। तो दोनों को क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। तो कौन सा रिलेशनशिप होगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या देखिए, द abundant presence of these plants decreases the nitrogen percentage in the air। देखिए यहाँ पर कुछ प्लांट्स के नाम दिया गया है, बोलता है कि इनमें से कौन से प्लांट के मौजूदगी की वजह से एटमोस्फेयर के नाइट्रोजन के परसेंटेज में कमी आ जाता है। नाइट्रोजन एटमोस्फेयर में कितने हैं, 71%। इसमें क्या आ जाता है, कमी आ जाता है, किस प्लांट्स की वजह से। तो आंसर होगा लिग्यूमिनियस प्लांट्स। लिग्यूमिनियस प्लांट्स जो है इसके जड़ों में क्या होते हैं, इसके जड़ों में होता है राइबोजियम बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये बैक्टीरिया एटमोस्फेयर से नाइट्रोजन को किस में ब्रेक कर देता है, नाइट्रेट में ब्रेक कर देता है। और इस नाइट्रेट को कौन लेता है, इस नाइट्रेट को लेता है लेग्यूमिनस प्लांट्स। कौन लेता है, लेग्यूमिनस प्लांट। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स की वजह से, लेग्यूमिनस प्लांट्स में क्या आ जाएगा, बीन्स आ जाएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा, मूंग आ जाएगा, पीस आ जाएगा। तो इन प्लांट्स की वजह से एटमोस्फेयर के नाइट्रोजन में क्या आ जाता है, कमी आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, व्हाई इज अ प्लांट व्हिच डज नॉट हैव क्लोरोफिल
व्हाट कुड वाई बी? देखिए वाई एक प्लांट है, वाई एक प्लांट है जिसमें क्या नहीं है, क्लोरोफिल नहीं होते हैं। तो वाई क्या हो सकता है? वाई कसकटा हो सकता है, अलगी हो सकता है, पिचर प्लांट हो सकता है, या फिर मैपल ट्री हो सकता है। तो देखिए अलगी में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो इसका मतलब इसमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया कि वाई एक प्लांट है जिसमें क्लोरोफिल नहीं है। तो वाई क्या है? तो क्लोरोफिल किस में नहीं है वो देखना होगा। तो मैं सीधे सीधे बता देता हूँ, क्लोरोफिल किस में नहीं है? कसकोटा में नहीं है, यानी अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं है। कसकोटा क्या है? कसकोटा एक तरह के प्लांट ही है जो प्लांट के ऊपर होता है, लेकिन उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। वो अपना फूड खुद तैयार नहीं करते हैं, वो होस्ट प्लांट पर डिपेंडेंट होता है और उन्हीं से अपना न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। आइए अच्छे से समझते हैं। तो कसकोटा में जो है यानी अमरबेल में जो है क्लोरोफिल नहीं होता है, इसी वजह से ये फूड तैयार नहीं करता है, ये दूसरे प्लांट पर डिपेंडेंट रहता है। आइए देखते हैं। देखिए पैरासाइटिक प्लांट्स में आ जाएगा ये कसकोटा, अमरबेल। ठीक है, प्लांट्स दैट फीड ऑन होस्ट प्लांट और इंसेक्ट फॉर मीटिंग देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आर नोन एज पैरासाइटिक प्लांट्स। पैरासाइटिक प्लांट्स किसको कहेंगे? जो प्लांट्स जो है खुद से फूड तैयार नहीं करते हैं और अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है पूरा करता है किससे? होस्ट प्लांट से। होस्ट प्लांट का मतलब क्या? जिस प्लांट पे वो उगता है उस प्लांट को हम कहेंगे होस्ट प्लांट। अच्छे से और भी समझिए, जैसे कि ये क्या है, ये लत सब दिखता है ना, ये है अमरबेल। यहां पर भी देख सकते हैं, ये क्या है? अमरबेल। देखिए इस ट्री को देखिए पूरा ढक लिया है। कौन? ये है अमरबेल। ठीक है, यानी कि कसकोटा। ठीक है, कसकोटा भी कह सकते हैं, अमरबेल। तो अमरबेल जो है इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है इसमें, और ये अपना फूड तैयार नहीं करता, ये दूसरे प्लांट पे उगता है और उसी से अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। तो देखिए ये एक प्लांट पे उगा है, तो जिस प्लांट पे उगता है उस प्लांट को कहेंगे हम लोग होस्ट प्लांट। क्या कहेंगे? होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट का मतलब क्या? मेजबान पौधा। क्या कहेंगे? होस्ट प्लांट। क्या कहेंगे? होस्ट प्लांट। तो पैरासाइटिक प्लांट किस पर डिपेंडेंट रहता है? होस्ट प्लांट पर या फिर इंसेक्ट पर डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, इनसे क्या करता है? इनसे ये न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को क्या करता है? अपना पूरा करता है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? पैरासाइटिक प्लांट्स। अगर पूछा जाए पैरासाइटिक प्लांट्स का एग्जांपल क्या होगा, तो एग्जांपल होगा अमरबेल। क्या होगा? अमरबेल। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? कसकोटा। ठीक है, ये कहते हैं। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट डिपेंडिंग ऑन अदर प्लांट इज कसकोटा यानी अमरबेल। सच अ प्लांट इज कॉल्ड पैरासाइट। इस प्लांट को हम क्या कह सकते हैं? पैरासाइट। ठीक है, ये दूसरे पर डिपेंड होता है। एंड द प्लांट ऑन विच इट डिपेंड्स इज कॉल्ड होस्ट। जिस प्लांट पे ये डिपेंड होता है पैरासाइट यानी कि कसकोटा प्लांट जिस पर डिपेंडेंट होता है वो हो गया होस्ट प्लांट, और होस्ट प्लांट से जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरा करता है उसको हम कहेंगे पैरासाइट यानी कि पैरासाइटिक प्लांट्स। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पैरासाइटिक प्लांट समझ में आ गया होगा। पैरासाइटिक प्लांट्स क्या होता है? वो प्लांट जो होस्ट प्लांट पर अपने होस्ट प्लांट पर डिपेंडेंट रहता है और वही से न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। एग्जांपल के तौर पर क्या हो जाएगा? कसकोटा। ठीक है, कसकोटा क्या होगा? पैरासाइटिक प्लांट। कसकोटा हिंदी में कह सकते हैं उसको अमरबेल। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? टू विच ऑफ द फ्लोइंग कैन द विल्टिंग ऑफ अ प्लांट बी एट्रीब्यूटेड टू? देखिए विल्टिंग का मतलब क्या होता है? मुरझा जाना। तो किसके वजह से जो है प्लांट जो है पेड़ पौधा जो है मुरझा जाता है? एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन, एक्सेसिव फोटोसिंथेसिस, एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। देखिए एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है? पानी पेड़ पौधा से जब भाप के शक्ल में पानी एवापोरेशन की वजह से बहुत ज्यादा पानी पत्तियों से निकल जाता है स्टोमाटा के थ्रू, इसको बोलेंगे ट्रांसपिरेशन। तो हाँ, इसी की वजह से पेड़ पौधा क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। ठीक है, मान लिया कि ये पेड़ है। ठीक है, ये पेड़ है। ठीक है, तो ये पेड़ अगर मुरझा जाता है तो किसके वजह से? ट्रांसपिरेशन की वजह से। एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन, थोड़ा मोड़ा नहीं, एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा। इससे बहुत ज्यादा पानी अगर निकल जाता है तो वो क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा। इसका मतलब प्लांट्स में पानी देने की जरूरत है। अगर खेत मुरझा गया है तो इसका मतलब उसमें पानी देने की जरूरत है, उसमें बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो गया है। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन की वजह से, एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन की वजह से पेड़ क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि ट्रांसपिरेशन का फैक्टर क्या है, यानी कि ट्रांसपिरेशन किसके वजह से इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, देखिए सीटेट साइन 28 दिसंबर 2021 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन को कौन बढ़ा सकता है? देखिए ऑप्शन है इंक्रीज इन एरिया ऑफ लीफ, ऑप्शन बी है इंक्रीज इन हाइट ऑफ ट्री, ऑप्शन सी है इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी। तो देखिए अगर पत्ती का लीफ का एरिया अगर ज्यादा हो तो ट्रांसपिरेशन भी क्या होगा? ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा होगा। जैसे कि मान
मान लेता पत्ती अगर छोटे छोटे हो पेड़ में तो इसमें ट्रांसपिरेशन कम होगा, और अगर पत्ती अगर ज्यादा हो, बड़ा हो, पत्ती अगर क्या हो, बहुत बड़े हो, तो इसमें ट्रांसपिरेशन क्या होगा, इसमें ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा होगा, इसमें ट्रांसपिरेशन कम होगा। ठीक है, यानी कि इंक्रीज इन एरिया ऑफ लीफ, अगर पत्ती का एरिया ज्यादा हो तो ट्रांसपिरेशन भी क्या होगा, इसमें ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, इससे नमी बाहर निकलेंगे ज्यादा। ठीक है, अगर पत्ती का साइज एरिया कम हो तो इसका मतलब ट्रांसपिरेशन कम होगा। अच्छा, तो इसका मतलब ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो सकता है अगर लीफ क्या हो, लीफ का एरिया ज्यादा हो। ठीक है, ये बात तो सही है। आगे देखिए, इंक्रीज इन हाइट ऑफ ट्री, अगर मान लेते हैं ये एक ट्री है, इसके हाइट बस इतना ही है, और ये एक ट्री है, ये एक ट्री है। ठीक है, अब बताइए किसमें ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, तो देखिए यहां से पानी ऊपर जाएगा और जल्दी से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें ट्रांसपिरेशन फास्ट होंगे, और यहां से पानी जाएंगे 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 जाएंगे, मतलब लेट से इसमें, मतलब क्या, इसमें पानी जो बाहर निकलेंगे नमी, ये लेट से होंगे, यानी कि इसमें ट्रांसपिरेशन क्या होगा, ट्रांसपिरेशन स्लो होगा। तो ट्रांसपिरेशन फास्ट किसमें होगा, छोटे प्लांट में, और जो प्लांट बड़े हैं जिसकी हाइट ज्यादा है उसमें ट्रांसपिरेशन स्लो होगा। तो यहां पर बोला गया है इंक्रीज इन हाइट ऑफ ट्री, ट्री के हाइट अगर ज्यादा होंगे तो ट्रांसपिरेशन का रेट ज्यादा होगा, नहीं, ये गलत बात है। ठीक है, अगर यहां पर होता डिक्रीज इन हाइट ऑफ ट्री तो फिर सही होता, अगर ट्री के हाइट कम होते हैं तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, ट्री के हाइट ज्यादा होने से ट्रांसपिरेशन कम होगा, लेकिन यहाँ पर पत्ती का एरिया ज्यादा होने से ट्रांसपिरेशन ज्यादा, पत्ती का एरिया कम होने से ट्रांसपिरेशन कम। आगे देखिए क्या है, इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, विंड वेलोसिटी, अगर देखिए हवा अगर चली, विंड का वेलोसिटी अगर ज्यादा हो, विंड का क्या वेलोसिटी अगर ज्यादा हो तो ट्रांसपिरेशन भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। विंड के वेलोसिटी अगर कम हो, अगर हवा आहिस्ता आहिस्ता बहे तो इसका मतलब है ट्रांसपिरेशन भी क्या होगा, ट्रांसपिरेशन भी कम होगा। तो ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो सकता है अगर विंड के वेलोसिटी इंक्रीज हो, विंड के वेलोसिटी इंक्रीज होने से भी ट्रांसपिरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ए और सी जो है क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ए और सी किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। विच पार्ट ऑफ द प्लांट एवेपोरेट्स वाटर, तो प्लांट का कौन सा पार्ट जो है एवेपोरेट करता है पानी को, एवेपोरेशन का मतलब क्या, पानी भाप बनकर उड़ जाना, तो कौन से पार्ट की वजह से, तो आंसर होगा स्टोमाटा। पत्तियों में जो स्टोमाटा होता है ना, पत्तियों में जो स्टोमाटा होता है, छोटे छोटे सुराख होता है, ये क्या करता है एवापोरेशन में पानी को एवापोरेट करता है, तो स्टोमाटा। ठीक है, आगे चलते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए आगे देखिए, सीटेट साइंस 21 जैन यानी 21 जैन 2022 में पूछा गया है। देखिए क्या है, एक्स इज अ प्लांट विच इज एन ऑटोट्रॉफ एज वेल एज हेट्रोट्रॉफ, व्हाट कुड एक्स बी। देखिए एक्स एक प्लांट है जो क्या है, ऑटोट्रॉफ भी है और साथ साथ हेट्रोट्रॉफ भी है, तो एक्स क्या हो सकता है। मैं आपको बता दूं ऑटोट्रॉफ किसको कहता है, ऑटोट्रॉफ वो प्लांट्स होता है जो अपने फूड को खुद तैयार करता है, यानी किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहता है। जैसे हमारा हो जाएगा मैंगो ट्री, जैसे कि हमारा हो गया नीम ट्री, ये प्लांट जो है ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, तो इसको हम कहेंगे ऑटोट्रॉफ। और हेट्रोट्रॉफ क्या होता है, जो खुद से फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं, दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो यहां पर बोला गया है कि एक्स इज अ प्लांट विच इज एन ऑटोट्रॉफ, जो क्या है ऑटोट्रॉफ है, यानी कि खुद से फूड को तैयार कर सकते हैं, एज वेल एज हेट्रोट्रॉफ, और हेट्रोट्रॉफ भी है जो दूसरे पर भी डिपेंड करता है। मतलब क्या कि वो कीड़े वगैरह को भी खाते हैं, मतलब पकड़ते हैं, उनसे भी वो अपने न्यूट्रिएंट्स को पूरा करते हैं। तो वो कौन सा प्लांट होगा जो खुद से भी फूड तैयार करता है और दूसरे से भी अपने जरूरत को पूरा करता है, तो वो होगा पिचर प्लांट। पिचर प्लांट क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस के जरिए खुद से फूड तैयार करता है, साथ ही साथ ये अपने न्यूट्रिएंट्स को, यानी इसको नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, वो नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो क्या करता है, वो इंसेक्ट को ट्रैप करता है, इंसेक्ट को क्या करता है, ट्रैप करता है, उसको पकड़ते हैं और उससे क्या करता है, नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट को, जरूरत को पूरा करता है। तो इसका मतलब ऑटोट्रॉफ भी हो गया, हेट्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ का मतलब खुद से फूड तैयार करेंगे, हेट्रोट्रॉफ का मतलब दूसरे पर डिपेंडेंट रहेगा, है ना, यानी कि इंसेक्ट वगैरह को पकड़ के नाइट्रोजन को पूरा वगैरह करते हैं, जो वो हो जाएगा हेट्रोट्रॉफ में आ जाएगा। तो पिचर प्लांट जो है, पिचर प्लांट ये ऑटोट्रॉफ भी है, हेट्रोट्रॉफ भी है। सनड्यू प्लांट जो है वो
ऑटोट्रॉफ भी है और हेटरोट्रॉफ भी है, वो भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। बाकी अलगी हो गया, कस्कुटा हो गया, फंगी, ये सब क्या है, अलगी। अलगी तो ये ऑटोट्रॉफ है, कस्कुटा ये हेटरोट्रॉफ है, ये दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है। और फंगी ये भी क्या है, ये भी हेटरोट्रॉफ है। और पिजन प्लांट जो है ये खुद से भी फूड तैयार कर सकता है और साथ साथ वो इंसेक्ट को पकड़कर क्या करता है, अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इंसेक्टिवेरियस प्लांट, ठीक है। देखिए ये क्या है, इसको हम कहेंगे हेटरोट्रॉफ भी कहेंगे, ठीक है। हेटरोट्रॉफ मतलब जो दूसरे वो प्लांट्स जो दूसरे से क्या करे, फूड तैयार ना करे, दूसरे से अपने रिक्वायरमेंट, दूसरे प्लांट से या दूसरे चीजों से या दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करे, ठीक है। देखिए इंसेक्टिवेरियस प्लांट्स, insectivorous plants can synthesize their own food but they fulfill their nitrogen requirement by trapping or eating the small insect। देखिए insectivorous plant कौन सा प्लांट्स होता है, जो अपने फूड को खुद तैयार करता है, लेकिन उसके नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट को कैसे वो पूरा करता है, ट्रैपिंग और ईटिंग द स्मॉल इंसेक्ट। छोटे छोटे इंसेक्ट को क्या करता है, ट्रैप करके पकड़ के ईटिंग यानी खा करके क्या करता है, नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। देख सकते हैं पर इस तरह से ऐसे होते हैं, जैसे इस तरह से बना हुआ रहता है, ठीक है, पत्ते, तो उसमें बैठते हैं, उसमें जैसे कीड़े बैठते हैं, कौन बैठता है, कीड़े जैसे बैठता है उसको ऐसे करके बंद कर लेता है और उससे वो अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर निफेंथिस होगा, पीचर प्लांट जिसको कहेंगे, निफेंथिस को पीचर प्लांट। तो यही पीचर प्लांट जो है ये ऑटोट्रॉफ भी है और हेटरोट्रॉफ भी है, यानी खुद से भी फूड तैयार करता है और दूसरे पर भी डिपेंडेड है, ठीक है। इसके बाद ड्रोजेरा, ये भी क्या है, ये भी जो है इसको भी हम क्या कहेंगे, इंसेक्टिवेरियस प्लांट कहेंगे। तो नेफेंथिस हो गया, ड्रोजेरा हो गया, ये सब क्या है, इंसेक्टिवेरियस प्लांट है, जो इंसेक्ट को पकड़ के नाइट्रोजन को पूरा करे, उसको इंसेक्टिवेरियस प्लांट कहेंगे। और साथ साथ हेट्रोट्रॉफ भी कहेंगे। क्यों हेट्रोट्रॉफ, क्योंकि दूसरे पर डिपेंडेड है। और ऑटोट्रॉफ किसको कहेंगे, जो खुद से फूड को तैयार करता है। यहां पर आप देखिए इंसेक्टिवेरियस प्लांट्स क्या क्या हो जाएगा, वेनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू प्लांट, पीचर प्लांट। देखिए ये देखिए मक्खी को पकड़ लिया है, टैप कर लिया, देखिए यहाँ पर भी पकड़ रहा है, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब इंसेक्टिवेरियस, इंसेक्ट को पकड़ता है, इंसेक्टिवेरियस प्लांट है। इंसेक्ट का मतलब कीड़ो मकोड़ा, ठीक है। ये हो गया पीचर प्लांट। देखिए पीचर प्लांट, देखिए इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है पीचर प्लांट। देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें कीड़ा जैसे ही घुसता है, जैसे इंसेक्ट इसमें इंटर होता है, वैसे ही इसका ढक्कन, ये ढक्कन है, ये बंद हो जाता है, ठीक है। और वो कीड़ा बाहर नहीं निकल पाता है और वो वहीं पर मर जाता है और उसके बॉडी में जो भी नाइट्रोजन होते हैं उसको वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इस तरह से वो अपने नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, ठीक है। ये सारे प्लांट जो है ये क्या है, ये सब इंसेक्टिवेरियस प्लांट है और इसको हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफ भी कहेंगे, हेट्रोट्रॉफ भी कहेंगे, ठीक है। और इसको हम इंसेक्टिवेरियस प्लांट भी कहेंगे, ठीक है। आइए यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा, निफेंथिस, इसको पीचर प्लांट भी कहते हैं। इट इज अ कार्निवेरियस एंड इंसेक्टिवेरियस प्लांट। कार्निवेरियस क्यों कहा गया, क्योंकि ये इंसेक्ट को पकड़ता है, इंसेक्ट को पकड़ता है इसलिए कार्निवेरियस, इसको उसको खाता है, उसको पकड़ के उसको खाता है, ठीक है, इसलिए कार्निवेरियस। एंड इंसेक्टिवेरियस क्यों, क्योंकि इंसेक्ट को पकड़ता है। कार्निवेरियस का मतलब क्या होता है, जो मीट खाता है, तो इंसेक्ट में क्या होता है, मीट वगैरह होता है, तो इसलिए इंसेक्टिवेरियस भी है, कार्निवेरियस भी है प्लांट्स। कौन, निफेंथिस। इट ट्रैप इंसेक्ट, फ्रॉग्स, माइस। ये किस किस को ट्रैप कर सकता है, इंसेक्ट को, फ्रॉग को, माइस को। पीचर इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। देखिए ये पीचर जो है ये क्या है, ये एक्चुअली एक लीफ ही है, इसका ही मॉडिफिकेशन। लीफ का मतलब क्या, पत्ती, लीफ का मतलब क्या, पत्ती, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ क्या है, लीफ है। इट प्रोड्यूस गुड स्मेल टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। अच्छा यहाँ पर इंसेक्ट फिर क्यों आके बैठते हैं, मरने के लिए क्या, नहीं, ये क्या करता है, ये गुड स्मेल प्रोड्यूस करता है। पीचर प्लांट जो भी इंसेक्टिवेरियस प्लांट है वो गुड स्मेल प्रोड्यूस करता है, इसी वजह से मक्खी उसमें आके बैठते हैं, कीड़े मकोड़े आके उसमें बैठते हैं और उसके जाल में फंस जाते हैं, ठीक है, और उसको वो खा लेता है। ये ढक्कन बंद कर देगा, ये ऐसे करके बंद कर देगा, ये भी बंद कर देगा, इसकी वजह से वो क्या हो जाता है, बाहर निकल नहीं पाता और वो मर जाता है, ठीक है। इट इज फाउंड इन इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड मेघालय ऑफ इंडिया। देखिए अगर पूछा जाए नेफेंथिस कहाँ ज्यादा पाया जाता है इंडिया के, तो इंडिया के मेघालय में नेफेंथिस पाया जाता है। नेफेंथिस को क्या कहते हैं, पीचर प्लांट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इंडिया के मेघालय में पाया जाता है। याद रखिएगा यहां से क्वेश्चन आया है, ठीक है। प्लांट इज एबल टू डू फोटोसिंथेसिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ये प्लांट जो है इसमें
फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है इंसेक्टिवियस प्लांट्स में या फिर पिचर प्लांट में, कोई भी प्लांट का अगर यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं तो इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। किसकी वजह से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है, इसी वजह से इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी होता है। इसीलिए इसको कहेंगे ऑटोट्रॉफ। और हेटेरोट्रॉफ इसलिए कहेंगे क्योंकि ये इंसेक्ट को पकड़ के खाता है, इसलिए कहेंगे हेटेरोट्रॉफ। ठीक है। और इंसेक्टिवियस क्यों कहेंगे? क्योंकि ये इंसेक्ट को पकड़ता है। हेटेरोट्रॉफ क्यों? क्योंकि दूसरे पर भी डिपेंडेंट है, इसलिए हेटेरोट्रॉफ। और ऑटोट्रॉफ क्यों? क्योंकि खुद से फूड तैयार करता है। ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, इट ईट्स इंसेक्ट टू ओवरकम डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन। अच्छा, ये जो है इंसेक्ट को क्यों पकड़ता है, क्यों पकड़ के उसको खाता है? क्योंकि नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। उसमें जो है नाइट्रोजन की कमी होता है। ये प्लांट्स वहां उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होता है, तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये क्या करता है? इंसेक्ट को पकड़ता है। ये इंसेक्ट को पकड़ के खाता है। अगर पूछा जाए कि इंसेक्टिवियस प्लांट्स या जो है पिचर प्लांट या सनड्यू प्लांट्स ये कहाँ पर उगते हैं, तो आंसर होगा जहां पर नाइट्रोजन की कमी है। ठीक है। आइए, एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट 2012 में आया है। नेफेंथिस इज अ प्लांट विच ट्रैप्स एंड ईट्स फ्रॉग्स, इंसेक्ट एंड इवन माइस। पता है कि नेफेंथिस जो है इंसेक्ट को ट्रैप करता है, फ्रॉग को और माइस को पकड़ता है, खाता है ना। इन आवर कंट्री दिस प्लांट इज फाउंड इन, हमारे देश में ये प्लांट कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। मेघालय में बहुत सारा आदमी घूमने जाता है और वहां पर एक गारो हिल है। गारो हिल में आपको बहुत ज्यादा निफेंथिस यानी पिचर प्लांट मिलेंगे। ठीक है। तो मेघालय अगर कभी जाइएगा घूमने, गारो हिल जाइएगा, आपको बहुत ज्यादा मकदार में जो है मेघालय में निफेंथिस यानी कि पिचर प्लांट को देखने को मिलेगा। तो इंडिया में ये कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। और दूसरे देश के बात किया जाए तो इंडोनेशिया और किसमें? ऑस्ट्रेलिया में। याद रखिएगा, पिचर प्लांट बाकी देश किस किस में पाया जाता है ज्यादा मकदार में? इंडोनेशिया एंड किसमें? ऑस्ट्रेलिया। और इंडिया में कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। याद रखिएगा। चलिए, इंसेक्ट वेरियस प्लांट्स ग्रो ऑन सॉयल विच लैक्स। बोला जा रहा है कि इंसेक्ट वेरियस प्लांट उस मिट्टी पे उगते हैं जिसमें कमी होता है। किसकी कमी होते हैं? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के जिस मिट्टी में कमी होती है उसी में इंसेक्ट वेरियस प्लांट्स उगते हैं। इसलिए नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए वो क्या करता है? वो इंसेक्ट को, फ्रॉग को, माइस वगैरह को क्या करता है? ट्रैप करता है, उसको खाते हैं। Which part of pitcher plant modified to form pitcher like structure? pitcher का मतलब जानते हैं ना? pitcher का मतलब जैसे कि जिसमें हम लोग, ये भी एक तरह क्या हुआ, pitcher and crow पढ़े हैं ना, जिसमें हम लोग पानी रखते हैं। तो कौन सा पार्ट जो है pitcher प्लांट के pitcher में pitcher फॉर्म में मॉडिफाई होता है? तो आंसर होगा लीव्स, पत्तियां। क्या अभी थोड़ी देर मैंने दिखाया आपको, क्या? लीव्स। ठीक है। चलिए, लीव्स का मतलब क्या? पत्ती। तो आगे देखिए क्या क्वेश्चन है। Which kind of reaction is carried out by plants to produce food using carbon dioxide and water in the presence of sunlight? तो किस तरह का जो है रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान? फूड जब बनाते हैं यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान फूड जो बनाता है तो इसमें कौन सा रिएक्शन होता है? मैंने आपको बताया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होगा आंसर? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या यहाँ पर है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? हाँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि CO2 प्लस H2O प्लस क्या? सनलाइट, सनलाइट और पत्तों में मौजूद जो है क्लोरोफिल, इनसे क्या बनाते हैं? इनसे बनाते हैं ग्लूकोज यानी C6H12O6। इसको क्या कहेंगे? ग्लूकोज कहेंगे या कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। तो ये तैयार करता प्लस क्या हमको मिलता है? ऑक्सीजन, O2। तो देखिए, ये सारे चीज मिलकर क्या बनाया? ग्लूकोज। तो इसका मतलब सब मिलकर बनाया, तो इसका मतलब क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। और फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, याद रखिएगा। CO2 का क्या होता है? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है देखिए, ये सब पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफ्स? इनमें से कौन जो है ऑटोट्रॉफ के ग्रुप है? तो ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या होता है? ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है खुद ब खुद क्या करेगा? फूड तैयार करेगा, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। और हेटेरोट्रॉफ का मतलब क्या? हेटेरो का मतलब दूसरे पर क्या होगा? डिपेंडेंट रहेगा। और ऑटो और हेटेरो अगर हो तो उसके एग्जांपल क्या होगा? पिचर प्लांट, सनड्यू प्लांट्स। ठीक है। ये सब क्या होगा? ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ होगा। ठीक है। कसकूटा, ये क्या होगा? ऑटोट्रॉफ होगा या हेटेरोट्रॉफ होगा? तो हेटेरोट्रॉफ होगा। क्या होगा? पिचर प्लांट
क्या होगा, ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ दोनों होगा क्या, हाँ दोनों होगा। तो यहाँ पर ऑटोट्रॉफ के एग्जाम्पल क्या क्या होगा, कौन सा ग्रुप ऑटोट्रॉफ के एग्जाम्पल है। देखिए मैं नीचे से लेता हूँ, तुलसी ऑटोट्रॉफ है, अलगी भी ऑटोट्रॉफ है, लेकिन कसकुटा ये फूड तैयार खुद से तैयार नहीं करता है, तो ये ऑटोट्रॉफ नहीं है। मशरूम भी ऑटोट्रॉफ नहीं है, ये सरे गले चीजों पे होता है। इसके बाद स्पाइनेच ऑटोट्रॉफ है, मशरूम ऑटोट्रॉफ नहीं है। ऑटोट्रॉफ का ग्रुप कौन है, अलगी ऑटोट्रॉफ है, कसकुटा ऑटोट्रॉफ नहीं है। बनाना ऑटोट्रॉफ है, मैंगो भी ऑटोट्रॉफ है। अलगी ऑटोट्रॉफ है, स्पाइनेच ऑटोट्रॉफ है, टोमेटो ऑटोट्रॉफ है, बनाना ऑटोट्रॉफ है। तो ऑटोट्रॉफ का ग्रुप कौन हो गया, ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। तो आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, मजा आया बहुत ज़्यादा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मजा आया। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए तैयार रहिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और इससे पहले वाले वीडियो को भी अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।